हेलो, आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंजीनियर साहिल का ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन के बारे में। ये जो कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन होती है ना, वो दो तरह की होती है। पहली होती है फिक्स पार्टीशनिंग और दूसरी होती है वेरिएबल या फिर डायनेमिक पार्टीशनिंग। जो फिक्स पार्टीशनिंग होती है ना, उसको स्टैटिक भी बोला जाता है। तो जो फिक्स पार्टीशनिंग होती है, पहले हम उसको देखते हैं कि उसमें क्या होता है। तो जो फिक्स पार्टीशनिंग होती है उसमें क्या करते हैं, जो मेमोरी होती है ना, उसको बहुत सारे जो फिक्स साइज के जो पार्टीशन होते हैं ना, उसमें डिवाइड कर देते हैं। और ये जो पार्टीशन होते हैं ना, या तो वो सेम साइज के होंगे या फिर वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के होंगे। और जो ईच पार्टीशन होता है ना, उस वो क्या होल्ड करके रखता है, एक सिंगल प्रोसेस को होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ पार्टीशन होंगे ना, उतनी नंबर ऑफ प्रोसेस आएगी। तो हम ये बोल सकते हैं जो फिक्स साइज जो होता है ना, वो क्या करता है, जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग होती है ना, उसको डिटरमाइन करता है। ठीक है, जैसे कि हम इसको समझ सकते हैं कि जैसे ये मेमोरी का साइज है, ये साइज हमने बना दिया, ये 5 KB का साइज होगा। उसके बाद में ये 2 KB का साइज बना दिया और ये 3 KB का साइज बना दिया। तो ये क्या है, ये जो मेमोरी का जो ब्लॉक है ना, उसमें तीनों पार्टीशन अलग अलग साइज के हैं, लेकिन इनकी क्या है, ये फिक्स साइज है। तो ये ना डिवाइड कर दिया हमने मेमोरी को एक सर्टेन वे के अंदर, नंबर ऑफ पार्टीशन डिवाइड कर दिए। जो ईच पार्टीशन है ना, क्या है, ये फिक्स है और इनको चेंज नहीं कर सकते। तो देखो, अगर P1 प्रोसेस आई 4 KB की, तो उसको क्या मिलेगा, इस 5 KB के अंदर अलोकेशन मिल गया। लेकिन जो 1 KB का जो साइज है ना, वो क्या हो गया, अब इसमें रीअलोकेट नहीं कर सकते इसको। हमको क्या करना पड़ता है, जैसे 4 KB का साइज आया, तो हमको पूरा का पूरा ये जो ब्लॉक है ना, वो ही इसको है ना एंटायर प्रोसेस को अलोकेट करना पड़ेगा। और जो इसको है ना, ये जो बचा 1 KB, इसको हम रीयूज नहीं कर सकते हैं। तो देखो, अब अगर हम बात करते हैं वेरिएबल या फिर डायनेमिक पार्टीशनिंग की, तो इसमें क्या होता है, जो पार्टीशन होता है, इसमें ना प्री डिफाइंड पार्टीशंस नहीं होते। इसमें जैसे जैसे रिक्वेस्ट होती है ना मेमोरी की, वैसे वैसे क्या होता है, मेमोरी को अलोकेट कर दिया जाता है। जैसे हमने बोला कि ये मेमोरी है, तो सबसे पहले क्या हुआ, ये 10 KB की मेमोरी है। तो सबसे पहले क्या हुआ, 4 KB का प्रोसेस आया। तो क्या होगा, ये जो 4 KB का साइज है ना, प्रोसेस P1 को अलोकेट कर दिया जाएगा और ये रिमेनिंग 6 KB का जो साइज है वो अवेलेबल है। तो इसमें क्या होगा, प्री डिफाइंड जो पार्टीशन जो कि फिक्स साइज में थे ना, वो नहीं होते हैं। तो क्या होगा, जब प्री डिफाइंड जो पार्टीशन है वो नहीं है, तो इसमें जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो कि फिक्स साइज में आया था ना, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी नहीं होते। और ये जो रिमेनिंग जो ये बच रहा है ना, ये मेमोरी स्पेस, इसको आप क्या कर सकते हैं, रीयूज भी कर सकते हैं। तो जो फिक्स साइज के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम थी ना, वो वेरिएबल साइज पार्टीशन के अंदर ना दूर कर दी गई थी। तो ये था फिक्स पार्टीशन और वेरिएबल पार्टीशन के अंदर डिफरेंस। तो देखो, फिक्स पार्टीशन में एक कॉन्सेप्ट और होता है कि जैसे कि फिक्स पार्टीशन में हमने ब्लॉक बनाए, तो जैसे ही जो अवेलेबल मेमोरी ब्लॉक है, तो जो अवेलेबल मेमोरी ब्लॉक है ना, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है होल। ठीक है, तो जैसे कोई प्रोसेस अराइव करती है ना, और उसको मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, तो क्या होता है, सर्च करते हैं मेमोरी हॉल को कि कौन सा मेमोरी हॉल किस प्रोसेस को मिलेगा। तो सर्च करते हैं मेमोरी, तो इसमें क्या होता है, सर्च करते हैं मेमोरी होल को, और जो प्रोसेस को, जो जो भी प्रोसेस को होल सेटिस्फाई करता है ना, वो मेमोरी है ना, वो मेमोरी होल ना उस प्रोसेस को तो जैसे ही प्रोसेस अराइव होती है ना, और प्रोसेस को क्या ज़रूरत होती है, मेमोरी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि उस होल को, जो मेमोरी होल है ना, उसको सर्च किया जाता है जो कि उस प्रोसेस को ऑक्यूपाई कर पाए। तो अगर है ना, जो इसकी जो रिक्वायरमेंट है प्रोसेस की, वो फुलफिल हो जाती है ना, तो क्या करता है, वो मेमोरी ब्लॉक है ना, उस प्रोसेस को अलोकेट कर देंगे। नहीं तो क्या होगा, वो जो मेमोरी है ना, वो उस प्रोसेस को अलोकेट कर देंगे। तो ये जो मेमोरी का जो अलोकेशन होता है ना, कि कौन सा होल कौन से प्रोसेस को मिलेगा, इसके भी ना बहुत सारे तरीके होते हैं। तो अब हम उन तरीकों की बात करते हैं। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ स्ट्रैटेजीज होती है, जिसमें अपन क्या करते हैं कि जितने भी फ्री जो होल है ना, वो कौन सी प्रोसेस को प्रोवाइड करे जाएंगे, इसकी स्ट्रैटेजीज होती है या फिर इसके वेज होते हैं। तो अब हम उस वे के बारे में बात करते हैं।
तो देखो हमने है ना फिक्स्ड पार्टीशन और वेरिएबल पार्टीशन का कॉन्सेप्ट समझा। तो फिक्स पार्टीशन के अंदर क्या होता है कि जो मेमोरी होती है ना, जैसे कि ये ब्लॉक था, तो ये जो मेमोरी ब्लॉक्स है ना, इनको क्या बोलते हैं? अभी स्टार्टिंग में ये क्या है, सारे फ्री हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं। तो जैसे कोई प्रोसेस अराइव हुई, फॉर एग्जाम्पल P1 प्रोसेस अराइव हुई, तो इस P1 प्रोसेस को इन अवेलेबल होल में से कौन सा होल प्रोवाइड किया जाएगा ना, इसकी इसकी भी एक स्ट्रैटेजी होती है, या फिर इसका एक तरीका होता है कि कौन सी प्रोसेस को कौन सा होल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब इन तरीकों के बारे में बात करते हैं फिक्स पार्टीशन एलोकेशन के अंदर। तो देखो जो फिक्स पार्टीशन एलोकेशन होता है ना, उसमें 3 तरीके होते हैं किसी भी प्रोसेस को होल को अलोकेट करने के। पहला होता है फर्स्ट फिट, दूसरा होता है बेस्ट फिट, और तीसरा होता है वर्स्ट फिट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट फिट की। जो फर्स्ट फिट जो स्कीम है ना, वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे काम करती है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो जैसे ही बिना सर्च करेंगे, ये क्या है, मेमोरी है, तो जैसे अपन सर्च करेंगे मेमोरी के स्टार्टिंग से, तो जो पहला होल जो मिल जाएगा जो कि बिग इनफ होगा उस प्रोसेस को ऑक्यूपाई करने के लिए, वो होल उस प्रोसेस को अलोकेट कर दिया जाएगा। तो इसमें सर्चिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? स्टार्टिंग से सर्च करते हैं, और कहाँ पे रुकेंगे? जहाँ पे वो पहला ब्लॉक मिल जाएगा जो कि उस प्रोसेस को कंटेन कर पाए। तो देखो यहाँ पे क्या है, 4 प्रोसेस है और ये मेमोरी है। तो सबसे पहले कौन सी प्रोसेस है? P1 प्रोसेस है। तो क्या करेंगे, मेमोरी के स्टार्टिंग से सर्च करेंगे। क्या, जो ये ब्लॉक है 200 का, ये क्या है, फिक्स साइज के ब्लॉक है फिक्स पार्टीशनिंग के अंदर। तो ये जो 200 साइज का जो ब्लॉक है, क्या उसके अंदर 357 जो प्रोसेस की साइज की जो प्रोसेस है वो आ सकती है? नहीं आ सकती। तो सर्च करेंगे नेक्स्ट ब्लॉक को। अब ये जो 357 जो साइज की जो प्रोसेस है वो इस 400 ब्लॉक के अंदर आ सकती है। तो ये ब्लॉक इस P1 प्रोसेस को अलोकेट कर दिया जाएगा, और ये जो स्पेस है, कितना बचा? 357 में से 400 माइनस करेंगे तो 43। जो साइज बचा ये क्या हो गया, एज अ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो गया, इसको रीयूज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरी प्रोसेस आई 210 की, तो 200 के अंदर उसको ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। उसके बाद में नेक्स्ट ब्लॉक कौन सा है, 600 का। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो प्रोसेस P2 है उसको अलोकेट कर दिया जाएगा, और ये जो स्पेस है 390, ये क्या हो गया, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस है 468। तो जो 500 साइज का जो ब्लॉक है वो इस P3 प्रोसेस को अलोकेट कर दिया जाएगा, और ये जो रिमेनिंग जो मेमोरी है वो क्या होगी, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में आ जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस आई 491। तो 300 का जो ब्लॉक है वो भी 491 को कंटेन नहीं कर सकता, और 250 वाला भी इस 491 को कंटेन नहीं कर सकता है। तो जो P4 प्रोसेस है ना, वो क्या होगी, अलोकेट नहीं कर सकते हैं फर्स्ट फिट के अंदर। और ये जो है 43, 390, और ये जो है 32, और ये जो रिमेनिंग ये 32, ये जो स्पेस है ना, ये क्या होगा, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के अंदर वेस्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बेस्ट फिट की। तो जो बेस्ट फिट होता है उसके अंदर क्या करते हैं, जो स्मॉलेस्ट ब्लॉक होता है ना, या स्मॉलेस्ट होल होता है ना, वो प्रोसेस को अलोकेट कर दिया जाता है। तो देखो सबसे पहले कौन सी प्रोसेस आई, P1 आई, जिसकी साइज क्या है, 357 है। उसको 200 स्मॉलेस्ट है, लेकिन इतना स्मॉलेस्ट नहीं है कि वो 357 को कंटेन कर पाए। उसके बाद में क्या आएगा, 400 के अंदर जो P1 प्रोसेस है जिसकी साइज 357 है, उसको अलोकेट कर देंगे। तो P1 यहाँ पे अलोकेट हो गया। P1 के बाद में आया P2। तो P2 की साइज क्या है, 210 है, तो उसको 600 एलोकेट नहीं करेंगे। उसके बाद में उसको 500 एलोकेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े साइज हैं। फिर उसके बाद में कहाँ तक सर्च करेंगे, मेमोरी के लास्ट तक, कि वो स्मॉलेस्ट ब्लॉक हमें मिले जो जो साइज है P2 की 210, उसको फुलफिल कर पाए, या फिर उसको अलोकेट कर दिया जाए। उसके बाद में नेक्स्ट क्या सर्च करेगा, ये 300। तो 300 भी क्या है, P2 को अलोकेट हो सकती है, लेकिन अपन और सर्च करेंगे, क्या कोई अपन को और स्मॉलेस्ट ब्लॉक मिलेगा। उसके बाद में 250 क्या है, लास्ट ब्लॉक है जो कि स्मॉलेस्ट ब्लॉक है। तो अब क्या करेंगे, जो 250 है वो इस P2 प्रोसेस को अलोकेट कर दिया जाएगा। उसके बाद में P2 के बाद में कौन सी प्रोसेस आई, P3, जिसकी साइज है 468। तो यहाँ पे 200 को सर्च करेंगे, 200 को यहाँ पे P3 को अलोकेट नहीं कर सकते। उसके बाद में
600 को P3 अलोकेट कर सकते हैं, लेकिन और जो ब्लॉक है उसको सर्च करेंगे। उसके बाद में ये जो 500 वाला ब्लॉक है उसको सर्च करेंगे, वो भी इस P3 प्रोसेस को कंटेन कर सकता है। और उसके बाद में किसको सर्च करेंगे, 300 वाले ब्लॉक को, लेकिन जो P3 प्रोसेस है 300 के अंदर नहीं आ सकती है, तो उसको कौन सा ब्लॉक अलोकेट कर देंगे, ये 500 साइज वाला ब्लॉक इस P3 प्रोसेस को अलोकेट कर दिया जाएगा। उसके बाद में लास्ट प्रोसेस कौन सी आएगी, P4 आएगी, जिसकी साइज कितनी है 491 वाली जो प्रोसेस है P4 है, वो किसको अलोकेट कर देंगे, इस 600 वाले ब्लॉक को अलोकेट कर दिया जाएगा। तो ये जो बेस्ट फिट होता है उसमें क्या देखते हैं, उसमें मेमोरी के लास्ट तक सर्च करते हैं और वो वाला ब्लॉक को और उस वाले ब्लॉक में प्रोसेस को अलोकेशन कर दिया जाएगा, जो कि उस प्रोसेस। तो देखो ये जो बेस्ट फिट होता है ना, उसके अंदर जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी है इसके अंदर, ठीक है। ये जो स्पेस बचा हुआ है ना इन ब्लॉक्स के बीच में, ये सब किस में आएगा, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या आएगा। और जो बेस्ट फिट होता है इसके अंदर क्या होता है, जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है ना वो नहीं है, क्योंकि जो चारों प्रोसेस है ना वो सेटिस्फाई कर ली गई है। तो बेस्ट फिट के अंदर जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है ना वो नहीं होता है, लेकिन जो फर्स्ट फिट में हमने देखा था ना, इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन था P4 प्रोसेस का, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्स्ट फिट की। तो जो वर्स्ट फिट होता है ना उसमें हम क्या करते हैं, जो लार्जेस्ट होल होता है ना प्रोसेस के लिए वो अलोकेट कर देते हैं। तो देखो जो प्रोसेस P1 है, तो P1 की साइज कितनी है 357, तो इसमें क्या करेंगे, सर्च करेंगे कि कौन सा लार्जेस्ट ब्लॉक है। तो इसमें लार्जेस्ट ब्लॉक कौन सा है, 600 है। तो इसमें क्या कर देंगे, जो P1 है ना उसको अलोकेट कर दिया जाएगा लार्जेस्ट ब्लॉक, ठीक है। और ये जो बचा हुआ है ये क्या हो गया, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में आ गया। उसके बाद में जो P2 प्रोसेस है 210, उसको क्या करेंगे, सेकेंड लार्जेस्ट अलोकेट कर देंगे। तो P2 कौन सा हो गया, ये P2 का अलोकेट हो गया और ये वाला फ्रेगमेंटेशन के अंदर आ गया। उसके बाद में थर्ड प्रोसेस आती है 468 की। तो देखो इसमें 468 अलोकेट नहीं हो सकती और ना ही 491 अलोकेट हो सकती है, क्योंकि वो मेमोरी ब्लॉक ही नहीं बचे हैं जो 468 और 491 यानी कि P3 और P4 प्रोसेस को ऑक्यूपाई कर पाए। तो जो प्रोसेस P3 और जो प्रोसेस P4 है ना वो सेटिस्फाई नहीं हो सकती। प्लस ये जो स्पेस बचा और ये वाला जो स्पेस बचा क्या हो गया, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में क्या हो गया, ये वेस्ट हो गया। और P3 का कितना साइज है 468 प्लस P4 का कितना साइज है 491, इतना साइज 491। तो ये जो इतना जो साइज है ना ये कितना हो, ये है ना एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में वेस्ट हो गया। तो वर्स्ट फिट के अंदर क्या हो गया, P3 और P4 का साइज क्या हो गया एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में। और ये जो लार्जेस्ट ब्लॉक जो अलोकेट करवाया ना, तो ये जो ब्लॉक साइज जो बची ना ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में क्या हो गई, वेस्ट हो गई। तो ये जो फिक्स साइज पार्टीशन था उसमें जो बेस्ट फिट है ना वही एक्चुअली में बेस्ट है। अब हम बात करते हैं वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग स्कीम के बारे में। तो जो वेरिएबल साइज है वो भी तीन तरह के हैं, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट। तो जो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट फिट के बारे में। तो जो फर्स्ट फिट क्या बोलता है कि जो इसमें मेमोरी होती है ना उसको क्या करते हैं, स्टार्टिंग से इसको सर्च करते हैं और जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के मैनर में ये मेमोरी अलोकेट होती है। तो जो पहला ब्लॉक जो कि प्रोसेस को फुलफिल कर पाए ना वो उस प्रोसेस को अलोकेट कर दिया जाता है। तो इसमें देखो जो वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग स्कीम होती है ना उसमें क्या होता है, जो मेमोरी के जो ब्लॉक होते हैं ना अगर उनको एक बार काम में ले लिया ना तो उसको रीयूज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 4 प्रोसेस है और ये मेमोरी है, तो इसमें 50, 300 और 600 क्या है, ऑक्यूपाइड है। तो सबसे पहले कौन सी प्रोसेस आई, 300 प्रोसेस आई और इसमें क्या होगा, वो ब्लॉक जो 300 को ऑक्यूपाई कर पाए ना वो इस P1 प्रोसेस को अलोकेट कर दिया जाएगा। तो 150 अलोकेट नहीं कर सकता,
तो 150 है ना इस P1 को है ना ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, तो सेकंड ब्लॉक कौन सा बचा, 350 ब्लॉक बचा। तो क्या होगा यहाँ पे, ये जो ब्लॉक है ना, ब्लॉक साइज 300 है, ये किसको, P1 को दे दी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचा, 50 साइज बचा। उसके बाद में आई P2 प्रोसेस आई, तो मेमोरी के स्टार्टिंग से सर्च करेंगे और यहाँ पे कौन सा ब्लॉक मिला, 150। तो इसमें से क्या करेंगे, 150 में से ये जो 25 साइज है ना वो इस P2 को अलोकेट कर दी जाएगी और यहाँ पे ये 125 बचा हुआ है। उसके बाद में क्या होगा, P3 प्रोसेस आएगी। तो P3 प्रोसेस अब किसको, P3 प्रोसेस कहाँ पे आएगी, स्टार्टिंग से सर्च करेंगे और यहाँ पे क्या है 125 स्पेस अवेलेबल है। तो ये वाला साइज किसको तो ये वाला मेमोरी किसको अलोकेट कर दिया जाएगा, P3 प्रोसेस को। तो देखो फिक्स साइज के अंदर क्या होता है कि अगर एक मेमोरी ब्लॉक एक प्रोसेस को मिल जाता है ना तो उसको रीअलोकेट नहीं कर सकते, लेकिन वेरिएबल साइज के अंदर क्या है, ये जो 150 वाला ब्लॉक है पहले P2 प्रोसेस को अलोकेट हो गया और जो रिमेनिंग स्पेस है ना वो P3 प्रोसेस को अब मिल जाएगी। उसके बाद में P4 प्रोसेस आई जिसकी साइज है 50। तो यहाँ पे देखो 350 वाला ब्लॉक था जिसमें 300 किसको मिल गया, P1 प्रोसेस को मिल गया और यहाँ पे कितना बचा हुआ है, 50 बचा हुआ है। तो 50 किसको मिल जाएगा, P4 को मिल जाएगा। तो जो वेरिएबल साइज के अंदर जो फर्स्ट फिट होता है ना उसके अंदर क्या होता है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ही नहीं है, इसमें जो चारों प्रोसेस है ना उनको वो मेमोरी के अंदर अच्छे से अलोकेट कर दी गई है। अब हम बात करते हैं सेकंड स्कीम की। तो देखो अब सेकंड स्कीम है बेस्ट फिट। तो जो बेस्ट फिट का कॉन्सेप्ट क्या करता है, ये एंटायर जो लिस्ट है ना उसको सर्च करता है, ठीक है। और जो भी स्मॉलेस्ट ब्लॉक मिलेगा जो कि रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई कर पाएगा ना, वो ब्लॉक उस रिक्वेस्ट को अलोकेट कर दिया जाता है। तो देखो सबसे पहले रिक्वेस्ट किसकी आई, P1 प्रोसेस की आई जिसकी साइज कितनी है, 300। तो 300 किसको अलोकेट करेंगे, इस 350 वाले ब्लॉक के अंदर P1 प्रोसेस को अलोकेट कर दिया जाएगा और यहाँ पे कितना बचा, 50 मेमोरी, जो KB की जो मेमोरी साइज है ना वो बच गई। उसके बाद में क्या हुआ, सेकेंड प्रोसेस आई P2। तो P2 का मतलब P2 आई, P2 की साइज कितनी है, 25 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो एंटायर ब्लॉक को सर्च करेंगे और जो स्मॉलेस्ट ब्लॉक जो मिलेगा ना वो अलोकेट किया जाएगा P2 को। तो यहाँ पे 150 को अलोकेट नहीं करेंगे और यहाँ पे कौन सा बचा, 50 मिला। तो 50 में से जो 25 है ये P2 प्रोसेस को अलोकेट कर दिया जाएगा। उसके बाद में 3 प्रोसेस कौन सी आई, P3 आई जिसकी साइज कितनी है, 125। तो 125 क्या करेंगे, स्टार्टिंग से इस मेमोरी ब्लॉक को सर्च करेगा और कौन सा ब्लॉक मिला, एम्प्टी, 150 वाला ब्लॉक मिला। तो 150 में से क्या करेंगे, ये जो 125 है वो इस P3 प्रोसेस को अलोकेट कर दिया जाएगा और यहाँ पे कितना बचा, 25 साइज का ब्लॉक बच गया। उसके बाद में फोर्थ प्रोसेस आई 50 P4। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे 25 साइज बची है और यहाँ पे 25 साइज बची है, लेकिन ये कंटीजियस फॉर्म में नहीं है। तो P4 को, और P4 की साइज कितनी है, 50। तो P4 को ये जो मेमोरी है वो अलोकेट नहीं कर पाएगी, यानी कि जो P4 है ना वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो ये जो बेस्ट फिट है ना वो वेरिएबल साइज के अंदर कैसे वर्क करता है, ऐसे वर्स्ट वर्क करता है। तो ये जो P4 की जो साइज है 50 वो क्या हो गया, इसके अंदर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के रूप में काउंट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड स्कीम की। देखो ये जो वर्स्ट फिट है जो कि थर्ड स्कीम है ना वो क्या करती है, जो स्मॉलेस्ट ब्लॉक को अलोकेट नहीं करती है, जो लार्जेस्ट ब्लॉक है ना वो अलोकेट करती है प्रोसेस को। तो देखो सबसे पहले कौन सी प्रोसेस आई, P1 प्रोसेस आई। P1 प्रोसेस की कितनी साइज है, 300 है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो स्टार्टिंग से सर्च करेगा तो जो लार्जेस्ट ब्लॉक है ना वो P1 प्रोसेस को अलोकेट करेगा। 150 लार्जेस्ट नहीं है, कौन सा लार्जेस्ट है, 350। तो क्या करेगा, ये P1 प्रोसेस को ये 350 वाला ब्लॉक अलोकेट कर देगा और यहाँ पे जो 50 साइज है ना वो बची हुई है। P2 प्रोसेस आई, P2 प्रोसेस की साइज है 25। तो ये क्या करेगा, स्टार्टिंग से सर्च करेगा और जो लार्जेस्ट ब्लॉक होगा उसको अलोकेट कर देगा। लार्जेस्ट ब्लॉक कौन सा आया, 150 वाला आया। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये इस 25 को अलोकेट कर देगा P2 प्रोसेस को और यहाँ पे ये रिमेनिंग बचा हुआ है 125। उसके बाद में P3 प्रोसेस आई कौन सी, 125। तो यहाँ पे लार्जेस्ट ब्लॉक कौन सा है, 125 है या 50 है, 125 है। तो ये जो 125 है किसको अलोकेट कर दिया जाएगा, P3 प्रोसेस को।
और उसके बाद में P4 प्रोसेस आई जिसकी साइज है 50। तो जो 50 वाला ब्लॉक है ये किसको अलोकेट कर दिया जाएगा, P4 प्रोसेस को। तो देखो ये जो वर्स्ट फिट है ना वो कैसे काम करता है, एज ए बेस्ट काम करता है, क्योंकि इसमें जितनी भी प्रोसेस है ना वो अच्छी तरह से, वो जितनी भी प्रोसेस है ना उनको क्या कर दिया है, मेमोरी मिल गई है और वो अलोकेट हो गई है। तो ये था कॉन्सेप्ट स्टैटिक साइज पार्टीशनिंग स्कीम का और वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग स्कीम का। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।